दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी हुई खारिज। शराब घोटाला केस में खारिज हुई जमानत की अर्जी। शराब घोटाला केस में खारिज हुई जमानत की अर्जी। पैसे के लेन देन की कड़ियां साफ, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है। ट्रायल कोर्ट 6 से 8 महीने में सुनवाई को पूरी करे। ट्रायल कोर्ट 6 से 8 महीने में सुनवाई पूरी करे। सुनवाई में प्रगति न होने पर फिर अर्जी दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का यह बयान सामने आया है। सुनवाई में प्रगति न होने पर फिर से अर्जी दी जा सकती है। ट्रायल कोर्ट को 6 से 8 महीने का समय दिया है और निर्देश दिए गए हैं कि इस बीच में केस को पूरा किया जाए, छानबीन को पूरा किया जाए। इसके अलावा मनीष सिसोदिया को इस पूरे मामले में बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने जमानत की अर्जी की है खारिज। सुनवाई में प्रगति न होने पर फिर से दी जा सकती है अर्जी। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया की शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया को मिला सुप्रीम कोर्ट से झटका। सिसोदिया की जमानत अर्जी हुई खारिज। कोर्ट ने कहा लेन देन की कड़ियां साफ। टीम को 6 से 8 महीने में केस की सुनवाई पूरी करने की दी हिदायत। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि इस बीच में प्रगति नहीं होती है तो अर्जी को बढ़ाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज हुई है। आपको बता दें कि कोर्ट में सुनवाई के बाद शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज हुई है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 6 से 8 महीने में कार्रवाई को पूरी किया जाए। यदि इसके बाद भी कार्रवाई पूरी नहीं होती है तो अर्जी को बढ़ाया जा सकता है। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार जुड़ चुके हैं लाइव। जी अजीत, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आया मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज की गई है, साथ ही साथ टीम को भी यहां पर हिदायत दी गई है कोर्ट के द्वारा, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी प्रियंका, बताना चाहूंगा बीते फरवरी महीने से ही कथित तौर पर शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में हैं और लगातार ईडी और सीबीआई दोनों ही जो जांच एजेंसी है लगातार मामले में जांच कर रही है। और आज इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई थी जमानत याचिका को लेकर के, जिसमें मनीष सिसोदिया को बहुत तगड़ा झटका लगा है और साफ तौर पर कोर्ट की तरफ से जमानत जो याचिका है वो रद्द कर दी गई है। हालांकि इस दौरान जो जांच एजेंसी उनको भी काफी कड़े निर्देश दिए गए हैं कि कम से कम इस मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए और एक समय निर्धारित करते हुए 6 से 8 महीने का समय दिया गया है कि जल्द से जल्द इस मामले को निपटाया जाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जल्द से जल्द इस मामले पर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाती है तो एक बार फिर से 3 महीने बाद जो मनीष सिसोदिया है वो जमानत याचिका दायर करने के लिए फिर से हकदार होंगे। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है, अगर आज की मैं बात करूं तो एक बार फिर से जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं मनीष सिसोदिया दिल्ली के, जिन्हें कथित तौर पर शराब घोटाले में जो गिरफ्तार किया गया है, कहीं ना कहीं बड़ा तगड़ा झटका लगा है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से आपका कहना है कि 3 महीने के बाद में अर्जी फिर से दायर की जा सकती मनीष सिसोदिया के द्वारा, लेकिन फिलहाल के लिए तगड़ा झटका है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कहीं सुनवाई होने के आसार अब है नहीं। तो ऐसे में क्या 3 महीने अब लगातार बने? उसके अलावा टीम को भी जिस तरह से बोला गया है 6 से 8 महीने में यदि कार्रवाई पूरी नहीं होती है तो क्या टीम भी आगे अर्जी बढ़ा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अगर निश्चित तौर पर जिस तरीके से यहाँ पे पूरा मामला चल रहा है, अगर 6 से 8 महीने में अगर इसमें मामले में कोई प्रक्रिया नहीं होती है तो जांच एजेंसी है वो भी अपनी जो याचिका है आगे बढ़ा सकती है और निश्चित तौर पर वो आगे कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं तो मनीष सिसोदिया की तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उनकी जो मुश्किलें हैं फिलहाल थमने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के और भी कई नेता हैं, चाहे इससे पहले जो मंत्री रहे सत्येंद्र जैन जिन्हें गिरफ्तार किया गया, ईडी ने जिन्हें गिरफ्तार किया, उसके बाद अब आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी इसी मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर रखा है। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि भले ही जो ईडी हो या सीबीआई हो, तमाम जांच एजेंसियों को जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा करने का निर्देश जरूर दिया गया है, लेकिन यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज का जो फैसला आया है मनीष सिसोदिया के खिलाफ वो पूरे आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ाने वाली है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल। इस पूरे मामले में जिस तरह से मनीष सिसोदिया को झटका लगाया है, क्या मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से कुछ बयान निकलकर सामने आया है?
देखिए अभी तक इसमें कुछ भी मामला जो अगर मैं बात करूं मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से भी कोई भी बयानबाजी सामने नहीं आई है। हालांकि जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो प्रक्रियाएं हैं वो आना अभी लाजमी है। लेकिन देखना होगा कि किस तरीके से, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी के जो तमाम जो नेता हैं वो चाहे मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो या फिर सांसद संजय सिंह हो, सबके जो पक्ष में समर्थन में खड़े होते हुए दिखाई दी है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी की जो प्रतिक्रिया है वो इस फैसले के बाद क्या आती है। जी बिल्कुल अजीत, इस पूरे मामले में जिस तरह से आपने बताया कि तीनों जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज झटका भी आया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार जिस तरह से कहा जा रहा है कि उनके नेताओं को झूठ में फंसाया जा रहा है और ये साजिश के तहत किया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से फैसला सामने आया है, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कड़ियों की बात की है जो जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में क्या कहा जा सकता है कि मामला जांच एजेंसियों के पास में और सबूत जांच एजेंसियों के पास में पुख्ता है, तभी ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है। देखिए बिल्कुल प्रियंका, सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं जांच एजेंसी के पास काफी हद तक सबूत मौजूद हैं। इसी का परिणाम है कि बीते फरवरी महीने से ही जो मनीष सिसोदिया हैं वो जांच एजेंसी के दायरे में है, जेल में बंद है। तमाम जो आबकारी घोटाले को लेकर के जो पूरा का पूरा मामला है, अगर मैं इसके अलावा बात करूं चाहे सांसद संजय सिंह हो, उनको भी जमानत याचिका पर जो लगातार जो सुनवाई चली, लेकिन उनकी जो न्यायिक हिरासत है वो भी लगातार बढ़ाई जा रही है। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि बीते कुछ समय पहले सत्येंद्र जैन को स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कुछ जो है अंतिम जमानत जरूर दी गई थी, लेकिन वो भी 1 साल से ऊपर का समय हो गया है, लेकिन उन्हें भी कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जांच एजेंसी के पास कुछ ना कुछ ऐसे सबूत जरूर हैं जो आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ाने का काम कर रही है। जी बिल्कुल अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।